गौरव वहाँ बैठे बच्चे। कैमरा का थोड़ा सा ध्यान रखना। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हम क्या कर रहे थे कल? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहे थे। तो हमने फर्स्ट लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कर लिया था ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? मैंने आपको कहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका होता है जैसे कि आपका कोई मेटल होता है, मैंने आपको बताया था यस और नो। मेटल कौन सा बताया था? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो मेटल होते हैं उनमें क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेकेंट ऑर्बिटल्स। क्या लिख? वेकेंट ऑर्बिटल्स। वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जो ये वेकेंट स्पेसिस है। इन वेकेंट ऑर्बिटल पे आपका क्या होता है? लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। लिगेंड जब अपना लिगेंड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर डोनेट करता है उस टाइम पे जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ से क्या बन जाता है? मेटल लिगेंड का बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह से देखा जाता है कि जो आपका मेटल है वो इस तरह से बहुत सारे लिगेंड से अटैच्ड हो जाता है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें आपका मेटल वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से क्या करता है? लिगेंड से बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बनाता है मेटल लिगेंड का कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है मेटल लिगेंड का? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब फॉर्म हो जाता है उसके बाद जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है? ये चीज हमने कल करी थी। फिर मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था। क्या बताया था? सॉल्ट के बारे में बताया था। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट आपका कोई भी ऐसा स्पीशी बोल सकते हैं या ऐसा कंपाउंड बोल सकते हैं जिसमें आपका कैटायन का जितना चार्ज है वही आपके एनायन का चार्ज है। द चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन इज इक्वल टू सेम, है ना? दोनों का चार्ज सिमिलर होने वाला है। फिर हमने एग्जांपल किया था NaCl आपका सॉल्ट है। सॉल्ट में आपका कैटायन भी होता है एनायन भी होता है। तो मैंने कहा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। सॉल्ट के लिए कंडीशन क्या थी? जितना आपका कैटायनिक चार्ज है उतना ही एनायनिक चार्ज है। ये देखो +1 -1, ठीक है? ठीक है। उसके बाद हमने कल करा था एडिशनल कंपाउंड, याद है कि नहीं? करा था एडिशनल कंपाउंड। एडिशनल कंपाउंड में मैंने क्या कहा था? इसमें आपके 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्ट मिल जाते हैं। देखो एडिशनल कंपाउंड में फर्स्ट हमने कार्बोनाइट पढ़ा था फॉर्मूला KCl डॉट मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2O, ये देखा था। इसमें एक सॉल्ट तुम्हारा ये है, दूसरा सॉल्ट ये है। इज इट क्लियर? 2 सॉल्ट के बारे में पढ़ा था। तो एडिशनल कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें आपके सॉल्ट कितने लिए जाते हैं? 2। अगर आपके सॉल्ट 2 है तो आपके कैटायन और एनायन भी क्या हो जाएंगे? डेफिनेटली एक टाइप से ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे कैटायन चेक करेंगे, क्या हो जाएगा? सोडियम पॉजिटिव, सोडियम नहीं पोटेशियम पॉजिटिव, एनायन Cl-। इसमें बताओ +2 और 2 Cl-। तो यहाँ देखो कैटायन के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स का। एनायन कितने टाइप का है? 1 टाइप का। पर जो हमारा सिंपल सॉल्ट था उसमें कैटायन और एनायन एक ही टाइप के थे। यहाँ पर क्या है? कैटायन और एनायन मोर देन 1 टाइप के, वो आपके एडिशनल कंपाउंड थे ना। फिर मैंने एडिशनल कंपाउंड में 2 टाइप्स में डिवाइड करवाए थे आपको। क्या कहा था? एडिशनल कंपाउंड आपके एक होते हैं, क्या होते हैं? डबल सॉल्ट। एक होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बताया था। तो जो एडिशनल कंपाउंड है, एडिशनल कंपाउंड फिर मैंने आपको बताया ये वापस 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन ये अलग चीज है, कंपाउंड, ठीक है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसके नीचे ये है। तो मैंने क्या कहा? ये दोनों क्या है? एडिशनल कंपाउंड है। क्या है?
एडिशनल कंपाउंड है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्ट से मिलके बने हैं, बने 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्ट से। तो एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, दिस इज द टाइप ऑफ एडिशनल कंपाउंड। एडिशनल कंपाउंड है, फर्स्ट चीज क्लियर है। एडिशनल कंपाउंड के बाद क्या बताया था मैंने, जब हम इनको क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एक्वस मीडियम में डालते हैं, तो इनके जो आयंस है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, और सॉल्ट की जो भी प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। पर आयंस की प्रॉपर्टी सेम रहती है, और जब तुम इसे पानी में डालोगे, पानी में डालने के बाद हर आयन अपनी प्रॉपर्टी दिखाता है। पोटेशियम अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा, Cl दिखाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसा कुछ पढ़ा था ना। पर जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एडिशनल कंपाउंड है, याद आ रहा है कुछ? फिर हमने एक सॉल्ट लिया, क्या लिया था, 2 ये लिया था, साथ में क्या लिया था, KCN के कितने मॉलिक्यूल लिए थे बच्चे, 4, ठीक है। ये आपका एक सॉल्ट है, सॉल्ट है ना वो, ये देखो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे ये हम करेंगे, आयरन है एक, यहाँ पे साइनाइड कितने हैं, साइनाइड पे होता है -1 चार्ज, 2 साइनाइड है ना सॉल्ट, जितना कैटायनिक पार्ट उतना ही एनायनिक चार्ज, जितना कैटायन का चार्ज उतना एनायन का चार्ज। एक सॉल्ट हमने ये लिया, दूसरा ये लिया, K पॉजिटिव CN-, यस और नो, 2 सॉल्ट ले लिए, 2 सॉल्ट लिए तो डेफिनेटली एडिशनल कंपाउंड है, एडिशनल कंपाउंड है। पर क्या है कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे जो मेटल है ना D ब्लॉक का है, क्या है, D ब्लॉक का है ना आयरन, D ब्लॉक का है, तो इसमें डेफिनेटली क्या है, वेकेंट D ऑर्बिटल है, क्या है, वेकेंट D ऑर्बिटल है। अगर वेकेंट D ऑर्बिटल है तो डेफिनेटली ये दूसरे साइनाइड के साथ लिगेंड, साइनाइड दूसरा लिगेंड बिहेव करके बॉन्ड बना देगा। तो जैसे आपने 2 सॉल्ट लगाए थे, 2 सॉल्ट ऐड किए, ऐड करने के बाद ये रिएक्शन करके आपका कुछ CnFe CN6 इस फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, K पॉजिटिव, क्लियर है। 2 सॉल्ट, ये है तो एडिशनल कंपाउंड, ये 2 अलग अलग सॉल्ट से मिलके बना हुआ है। जैसे वो बना था कार्नेलाइट 2 सॉल्ट से बना था, एक ये वैसा ही 2 सॉल्ट से मिलके बना है। पर यहाँ आयरन क्या है आपका, D ब्लॉक मेटल है, D ब्लॉक मेटल में क्या होता है, वेकेंट स्पेस होता है, तो बॉन्ड बना देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके बाद अब तुम इसे पानी में डालोगे, पानी में डालने के बाद ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। कौन सा पार्ट डिसोसिएट होगा, सिर्फ ये बाहर वाला पार्ट डिसोसिएट होगा, अंदर वाला पार्ट डिसोसिएट नहीं होगा। ऐसा कुछ करा था, अगर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा तो जितने आयंस आपके सॉल्ट में थे उतने इसमें नहीं होंगे, और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, वहाँ आयनिक बॉन्ड था। फिर क्या पढ़ा था, 3rd 4th पॉइंट, कि आपके सारे के सारे एलिमेंट या आपके जितने भी आयंस है उनके टेस्ट पॉजिटिव नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जब हमने इसमें देखा, यहाँ आयरन का टेस्ट मिलेगा, साइनाइड का मिलेगा, पोटेशियम का मिलेगा। जब इसको देखोगे यहाँ सिर्फ तुम्हें पोटेशियम का टेस्ट ही पॉजिटिव मिलने वाला है, यहाँ तुम्हें आयरन का टेस्ट नहीं मिलेगा, साइनाइड का टेस्ट नहीं मिलेगा, क्लियर है। ये चीज़ें कल हमने कर ली थी। आज हम करने वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है डबल शॉर्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस बता दोगे? यस। वो तुझे हंसी क्यों आ रही है भाई? गौरव खुश होता रहता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने कुछ इस तरह का देखा होगा। ये फॉर एग्जांपल मैं आयरन लिख रही हूँ, यहाँ पे CN6 इस तरह मैंने कुछ लिख दिया, यहाँ पे ऐसा कुछ कंपाउंड बना दिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये नहीं है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। इसको एक बार ध्यान से देखो, इसमें जो ये यहाँ पे है आयरन, ये क्या है? सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन।
जो आपके ये CN है ये क्या चीज है, क्या है ये, लिगेंड। और जो ये 6 नंबर दिया गया है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो आपका ये स्फीयर है ये, इसको क्या कहते हैं, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट लिखा गया इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जो आपका ये बाहर वाला पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी होता है वो आयोनाइजेशन स्फीयर होता है। क्या होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर। अब एग्जाम में 1 मार्क के लिए इनकी डेफिनेशन सीधा पूछी जाती है ना, व्हाट डू यू मीन बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर। और मेटल के रिस्पेक्ट में एक ऑक्सीडेशन नंबर भी आता है, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर एग्जामिनर पूछे ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या डिफरेंस है, क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज लिंक्ड टू द लिगेंड एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज लिंक्ड टू सेंट्रल मेटल एटम। तो अपने पॉइंट में स्टार बना के लिख दो, कोऑर्डिनेशन नंबर किससे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ना। इस साइड में क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर। हो गया, हो गया, हो गया ना। ठीक है जी, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो अदरवाइज हम ऐसे लिखते हैं, ये मेटल है, मेटल के साथ लिगेंड है, लिगेंड का कुछ नंबर होगा, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा, उसके बाहर आपका कोई आयन होंगे, ठीक है, कोई भी आयन्स होंगे इस तरह से, ठीक है। और आयन में भी क्या, यहाँ जितने भी आपके कैटायनिक पार्ट है वो यहाँ लिखे जाते हैं, एनायनिक पार्ट यहाँ लिखे जाते हैं, ठीक है। ये स्टार बना के लिख लो। कैटायनिक पार्ट मतलब जितने भी मेटल है वो आपके इस पोर्शन में आएंगे, या नॉन मेटल या फिर आपके कोई भी एलिमेंट है जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो आपके कौन सी साइड आएंगे, लेफ्ट साइड, हाँ राइट साइड, ठीक है। हो गया। ये जो आपका लेफ्ट साइड है वहां पे पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आएंगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, यस और नो, रहेगा ना। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख दूं, जैसे मैंने कुछ लिखा कोबाल्ट NH3 का 6 और आपका Cl3, इस तरह से कुछ। नेगेटिव पार्ट कहाँ रहेगा आपका, राइट साइड में, कहाँ रहेगा,
राइट साइड में, ठीक है। ये भी क्या है, आयनाइजेशन स्फीयर है। क्या है, आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर में क्या हो, चलो हो गया ना ये। हो गया, लिखो लिखो जल्दी, हो गया, ठीक है जी। अब देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की सबसे पहले बात करेंगे हम। क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। डेफिनेशन सीधा पूछी जाती है, आपको पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक चीज है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ये पता है। पर डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो लिखनी तो पड़ेगी ना एग्जाम में। तो अगर आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ ये आपका CN6 कुछ इस तरह का, तो जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें लिखी जाती है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज द स्पीशी, इट इज द स्पीशी रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज द स्पीशीज रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिखो, इन द स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, ठीक है जी। इट कंटेन्स सेंट्रल मेटल आयन, इट कंटेन्स सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन which is linked to neutral और चार्ज्ड मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में लिखना लिगेंड, बाय रहने दो, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, इसके अंदर देखो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूछा जाए, एंटिटी पूछा जाए, पेपर में पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी बताओ या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बताओ, एक ही चीज है ये सारा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट पॉइंट इसको हम रिटर्न इन द स्क्वायर ब्रैकेट, हो गया। इसके साथ ये भी बना देना, साथ में क्या है, यहां पर आपका एक सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो तुम्हारा आयरन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, जब निकालोगे +6, वैसे तो ये होगा नहीं, यहाँ पे कुछ आगे होने वाला है, ठीक है, ठीक है ना, इस तरह लिख देते हैं इसको। तो ये तुम्हारा क्या है +2 में, यहाँ पे क्या है सेंट्रल मेटल आयन, इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, विच इज लिंक्ड टू द न्यूट्रल और चार्ज मॉलिक्यूल, जो आपके किससे जुड़ा हुआ है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या चार्ज मॉलिक्यूल से, जो आपके लिगेंट होते हैं टू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टू नहीं लिखना इसको, थ्रू, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, ये आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। क्लियर है ना, एक नंबर के लिए इतना ही होता है बहुत। फिर बात करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका 3 टाइप का होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका कितने टाइप का है, 3 टाइप का। फर्स्ट है आपका कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेकंड है आपका न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, थर्ड है आपका एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कैटायनिक का मतलब क्या समझ आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यही है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसके अंदर तुम्हारा मेटल हो सकता है, लिगेंड हो सकता है, यस और नो, लिगेंड का X ले लूं। कैटायनिक फॉर्म में मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए,
ठीक है। न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? जब आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जीरो चार्ज, कोई भी चार्ज ना हो। आपका एनायनिक क्या होता है? मेटल है, लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? Yes. इसकी डेफिनेशन लिख दे। द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज, इट इज द coordination sphere with net पॉजिटिव चार्ज। इसमें नेट जीरो चार्ज, उसमें नेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर कुछ एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट एग्जाम्पल, एक चीज बहुत ध्यान से देखना, एक चीज बहुत ध्यान से ये पार्ट देखना। देखो मैंने क्या कहा है, यहाँ पे तो तुम्हें डायरेक्ट आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये कैसा है? पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पर यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज? दिख रहा है? नहीं दिख रहा। पर इसके साथ क्या है, आपको मैंने क्या बताया था? SO4 2- ऐसे बताया था मैंने, है ना? सल्फेट 2- में होता है। 2- में अगर होता है दैट मीन्स अगर यहाँ पर चार्ज है, मैंने क्या कहा? ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो ब्रेक नहीं होता, पर आयनाइजेशन स्फीयर टूट जाता है। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो ब्रेक करके क्या बन जाएगा? ये CONH3 बनेगा, 5Cl बन जाएगा, प्लस SO4 2- ये ब्रेक हो जाएगा इससे। ये एक्चुअली ऐसा है, एक्चुअली ये ऐसा है, इस चीज को मैं यहाँ लिख रही हूँ। ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ आपका अमोनिया, नाइट्रोजन 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 Cl, इस तरह से बॉन्ड बने हुए हैं ऐसे। ठीक है, उसके साथ साथ बाहर से आपका सल्फेट आ रहा है, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं इस तरह। सल्फेट इसके बाहर है, बाहर है, तो ये इजीली आयोनाइज हो जाएगा, इजीली बाहर निकलेगा। पर ये जो नाइट्रोजन है NH3, ये बाहर नहीं निकलेंगे। अगर बाहर निकल गया 2- चार्ज में डेफिनेटली यहाँ पे कोई चार्ज छोड़ के जाएगा। एक्चुअली जब मैं इसको देख रही हूँ ये तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज है इस पे? इस कंपाउंड पे कोई चार्ज है? नहीं है, नहीं है। तो अगर ये -2 चला गया तो +2 की फॉर्म में रहेगा ना, ये न्यूट्रल करना है हमें, जितना प्लस उतना माइनस। तो दिख गया ये कैटायनिक चार्ज। तो ये +2 कहाँ से आया? मैंने कहा जो हमने ओवरऑल जो हमारा कॉम्प्लेक्स देखा, इसमें कोई चार्ज नहीं है, है ना? जैसे ही हमने क्या किया, इसको एक्वस मीडियम में डाला होगा तो सल्फेट बाहर निकल गया, SO4 2- की फॉर्म में निकलता है। SO4 2- की फॉर्म में, अगर ये 2- की फॉर्म में निकला है दैट मीन्स हमारा जो कॉम्प्लेक्स था वो तो न्यूट्रल था, उस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, वो न्यूट्रल था। अगर वो न्यूट्रल था, ये नेगेटिव हो गया, तो ओवरऑल तो नेगेटिव होना चाहिए था ना। अगर न्यूट्रल करना है तो +2 चार्ज होगा इस पे। तो हमें देखकर पता करना पड़ेगा कि ये भी हमारा कैसा है? कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, ये भी लिखो, लिख दिया ये वाला पार्ट। न्यूट्रल का निकलेगा है। न्यूट्रल का क्यों है? ये पॉजिटिव नहीं आ गया इस पे? हाँ, मैं बोला न्यूट्रल का निकलेगा है। क्या, कौन सी भाषा में बोल रहा है, मुझे नहीं समझ आ। चार्ज लगा के न्यूट्रल का निकलेगा। हाँ जी, न्यूट्रल करने के लिए लगाया है। और क्या ही करेंगे हम, अपनी मर्जी से कुछ थोड़ी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका जो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इसमें क्या है? चार्ज जो है 0 रहता है। डेफिनेशन लिख लोगे ना, नेट चार्ज कितना है? 0। एग्जाम्पल है NiCO4, इसमें कोई चार्ज है कोई चार्ज?
अगर मैं यहाँ कुछ लिख दूँ आगे वाले पार्ट पे, उसका चार्ज यहाँ जाए। चलो ये समझ गए ना, हाँ या ना। फिर आगे चलते हैं एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। या तो आपका कुछ इस फॉर्मेट में होना चाहिए, एक सेकेंड मैं देखती हूँ एग्जाम्पल। ये है आपका FeCN6 3-। इस पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। अब देखो एक और मैं लिखने की कोशिश करूंगी, FeCN6K4। ये भी कैसा है? न्यूट्रल, ये एनायनिक पढ़ रहे हैं। एनायनिक नेगेटिव चार्ज, एनायनिक नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव होना चाहिए ओवरऑल। चेक करें, जब मैं इसको ब्रेक करूंगी आयनाइजेशन स्फीयर क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। जो इसके अंदर वाला पार्ट वो नहीं टूटता। अगर ये ब्रेक हो गया तो किस फॉर्म में निकलेगा? पोटेशियम पे होता है +1 चार्ज, 4 है तो 4 आगे आ गया, ठीक है, हाँ या ना। प्लस अगर ये आपका ओवरऑल कॉम्प्लेक्स क्या है? न्यूट्रल है। अगर यहाँ +4 आ गया तो डेफिनेटली यहाँ पे चार्ज -4 होगा। FeCN6 4 नेगेटिव दिख गया? दिख गया? तो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। हाँ जी, क्योंकि ये पहले भी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, पहले से न्यूट्रल है, हमें तो न्यूट्रल करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। हो गया? जब चार्ज हाँ जी। आज का ही जो लेक्चर रहेगा ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा। इसके बाद जो भी आपका स्टार्ट होने वाला है ये कॉन्सेप्चुअल रहने वाला है। इसके बाद जो भी हम करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपका सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की। सबसे पहले क्या पढ़ा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ लिया। सेकंड क्या करने वाले? सेंट्रल मेटल, कहाँ पे? वो तो दूसरा था ना, वो तो एग्जाम्पल ही दूसरा है। ये एग्जाम्पल दूसरा है, ये एग्जाम्पल दूसरा है। हो गया? अब सेंट्रल मेटल आयन क्या होता होगा? अगर तुम्हें पता है सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है ना, पर लिखना तो पड़ेगा ना, 1 नंबर के लिए पूछेंगे, कुछ तो लिखेंगे। सेंट्रल मेटल आयन अगर तुमने देखा होगा, मेटल यहाँ पे है, लिगेंड कुछ एक्स अमाउंट इधर, ऐसा कुछ है ना। सेंट्रल मेटल एटम आपका आ कहाँ रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ रहा है, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सेंट्रल मेटल एटम कहाँ पे आ रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर ही मेटल आ रहा है, हाँ या ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक मेटल आ रहा है, पहला है ना, मेटल आ रहा है। वो मेटल क्या काम कर रहा है? विच इज यूज्ड टू मेक द बॉन्ड विद द लिगेंड्स थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे ही लिखेंगे ना, डेफिनेशन तो बनानी ही पड़ेगी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक मेटल आयन है जो आपका क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है लिगेंड के साथ। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिखो, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर द मेटल एटम or ion to which a fixed number of ligands are attached, to which a fixed number of ligands are attached by coordinate bond, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर आपको याद ना रहे, कल को डेफिनेशन भूल जाओ तो याद करना, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कहाँ से नहीं लिख पाए भाई? लिगेंड्स आर अटैच्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हो गया? देखो, अगर कल को भूल जाओ तो क्या करना, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना। तुम्हें पता है मेटल यहाँ है ना, मेटल कहाँ है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है जो क्या कर रहा है? विच इज लिंक्ड टू द लिगेंड थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे कर सकते हैं ना, कर दोगे ना अपनी तरह से, है ना। ये तो वैसे भी क्या है, इसमें कुछ भी है ना। चलो, अच्छा, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी कुछ कंडीशन भी होती है, डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है। अब सेंट्रल मेटल एटम कैसा होना चाहिए? सेंट्रल मेटल एटम होने के लिए कुछ कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? यस, वेरी नाइस। पहला, साइज कैसा होना चाहिए? सेकंड,
हाँ, वेकेंट स्पेस होना चाहिए। वेकेंट स्पेस है तो इसको क्या कहूँ मैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कहूँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। और क्या कहूँ इसको, लुईस बेस कह दूँ कि लुईस एसिड कहूँ? लुईस के अकॉर्डिंग एसिड क्या था? लुईस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि एसिड आपका ऐसा, देखो यार देखो, तुमने कुछ ऐसा देखा होगा, BH3 देखा है? देखा है कि नहीं देखा? लुईस के अकॉर्डिंग एसिड ऐसी स्पीशी थी विच हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, वो क्या था? लुईस एसिड। और लुईस बेस क्या था? द स्पीशी विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? लुईस बेस। तो यहाँ पे जितने भी लिगेंड की बात होगी वो क्या होने वाले हैं? लुईस बेस। और जितने मेटल है जो डेफिशिएंट स्पीशी है वो क्या होने वाले हैं? लुईस एसिड। समझे? ठीक है ना? ये हमारी कुछ मेटल की होने की कंडीशंस थी। और आपसे सीधा पूछा जाएगा पेपर में, इनमें से बताओ कौन लुईस एसिड है। फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि लुईस एसिड क्या होता है। विच हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना? और लुईस बेस विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो मेटल है, मेटल क्या कर रहा है? लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा? लुईस, ये लुईस बेस। ध्यान रखना है ये, ठीक है? फिर थर्ड कर रहे हैं लिगेंड्स। क्या कर रहे हैं? लिगेंड्स क्या होता है? लिखो, दे आर द इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, दे आर द इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज which donate the lone pair of electrons to the central metal ion and form the coordinate bond, and form the coordinate bond. कंडीशंस, लिगेंड के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? फर्स्ट, ऑक्टेट शुड बी कंप्लीटेड, ऑक्टेट शुड बी कंप्लीटेड। ऑक्टेट का क्या मतलब होता है? सेकंड है आपका इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, या फिर क्या होने चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। थर्ड, देखो होने चाहिए ना, तभी तो वो बिहेव करेगा एज अ, और क्या? लुईस बेस विच हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लुईस एसिड है, और जो डोनेट करेगा वो लुईस बेस है। देखो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशी होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला होता है ना, बार बार तो यही तो देख रहे हैं हम पूरे टाइम में। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। किसके थ्रू? लोन पेयर के थ्रू, है ना? और क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कंडीशन क्या है? ऑक्टेट शुड बी कंप्लीटेड। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ NH3, NH3 आपका लिगेंड जैसा बिहेव करता है। आपने इतने कॉम्प्लेक्स देखे होंगे, FeCN6 देखा है? CN को रहने दो। FeNH3 +2 या +2 तो नहीं, प्लस कितना बनाऊँ मैं इसको? +4 कर देते हैं, है ना? ओके +2 ही करते, कोई इट्स ओके, है ना? यहाँ देखो जो ये NH3 है, ये क्या है? लिगेंड है। लिगेंड है, अगर ये लिगेंड है तो क्यों लिगेंड है? डोनेट तो कर रहा है ना। डोनेट करने के लिए कुछ कंडीशन तो होनी चाहिए ना। पहले इसके बाद खुद ऑक्टेट तो पूरा होना चाहिए। ऑक्टेट का मतलब
वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखे चेक करके, देखे। यहाँ देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस की बात करते हैं, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो ऑक्टेट होता है। ऑक्टेट वैलेंस, वैलेंस देखो 2, फर्स्ट वाला इनर शेल है, फर्स्ट वाला इनर शेल है। ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट रूल कहता है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। मैंने नाइट्रोजन बना दिया, 1 2 3 4 5 बना दिया, बना दिया ना। क्या इसमें 8 है इलेक्ट्रॉन? नहीं है। कितने टोटल? 5 है अभी वैलेंस में, है ना। अब जैसे हाइड्रोजन आएगा अमोनिया बनाने के लिए, ये हाइड्रोजन ये आ गया, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया म्यूचुअल शेयरिंग से। इसने कहा मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन मेरा है, 1 तू दे दे, तो 2 जाऊंगी, ठीक है, मैं नोबल गैस बन जाऊंगा। इसने भी कहा मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर तू दे देगा तो मेरे पास 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। और इसने खुद क्या कहा? मुझे 8 होना है। क्या होना है? 8 ऑक्टेट पूरा करना है। मेरे पास 5 है, तुम 1 दे दो, कितने हो गए? 8 हो गए ऑक्टेट पूरा। जब तक ऑक्टेट पूरा ना हो तब तक वो डोनर जैसा बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए आपका जो NH3 है वो क्या बिहेव करता है? डोनर या लिगेंड। आपका जो वाटर है H2O, वो भी आपका क्या बिहेव करता है? लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ फ्लोरीन, क्या कह रही हूँ? फ्लोरीन, ये लिगेंड है, या मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, ये लिगेंड है? फ्लोरीन लिगेंड है अकेला, ये पूछना चाह रही हूं मैं। अब देखो यहां ध्यान से, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जल्दी बोलो, 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? कितने वैलेंस में? 7। कितने चाहिए थे? तो ये कभी भी F आपका लिगेंड जैसा बिहेव नहीं करेगा, और आपका ऑक्सीजन भी कभी लिगेंड जैसा बिहेव नहीं करेगा। लिगेंड जैसा बिहेव करने के लिए क्या चाहिए? F- चाहिए। अगर माइनस हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, हाँ या ना? बन गए 8। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 नहीं होगा, तो हाइड्रोजन आए ना उसके साथ, ठीक है। तो ये कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। अगर मैं O2- लिख दूं तो ये लिगेंड जैसा बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो O2- तुम्हारा एज अ लिगेंड बिहेव करेगा। पहली कंडीशन क्लियर है, ऑक्टेट शुड बी कंप्लीटेड। सेकंड क्या? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। थर्ड क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने तो चाहिए, अगर लोन पेयर ही नहीं है तो देगा क्या? और क्या है? और ये लुईस बेस जैसा बिहेव करता है। ये सारी कंडीशन क्लियर है, ये वाली लिख दो आप। ये थोड़ा इस तरह से लिखने की कोशिश करो कि ऑक्टेट शुड बी कंप्लीटेड। अब जो लिगेंड्स है वो 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल, कैटायनिक, एनायनिक। न्यूट्रल लिगेंड कौन से होते हैं? जिसपे कोई चार्ज नहीं है और ऑक्टेट पूरा है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। एनायनिक कौन होते हैं? जैसे मैंने F- बोल दिया, Cl- बोल दिया, Br- बोल दिया, आयोडीन माइनस बोल दिया, जैसे आपका मैंने OH- बोल दिया, SH- बोल दिया, ठीक है, N3- बोल दिया। इनमें देखो सबके सब का ऑक्टेट पूरा है, सबके सब का ऑक्टेट पूरा है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है ना। 3 ले लिए, 10 हो गए, हाँ या ना? ऑक्टेट मतलब वैलेंस शेल के, वैलेंस में कितने? अगर मैं इसको लिखूं 2 8 लिख दूं तो वैलेंस में 8 हो गए। वैसे इसको देखूं, ये तो आपका हेलोजन फैमिली में आता है,
तो यहाँ तक करते करते आपको पता ही है वैलेंस में आपके डेफिनेटली फ्लोरीन जितने आते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9, एक ले लिया, 10 हो गए। अगर 10 हो गए तो 2 8 हो गया। यहाँ पे बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने होते हैं? 5 होते हैं। एटॉमिक नंबर बताओ ऑक्सीजन का, चलो 8। एक नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। हाइड्रोजन का भी एक होगा, हाँ या ना? टोटल 10 हो गए। 10 हो गए तो 2 8 लिख दूं? ऑक्टेट पूरा है। अगर तुम्हें ऐसे नहीं पता चल रहा है, ये इस तरह से बना दो इसको। ऑक्सीजन के बैलेंस में होते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना 6। अगर 6 होते, एक इसने यहां से ले लिया, 7 हुआ। 8वें के लिए नेगेटिव चार्ज। ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तभी मैंने ये ठीक है। और आपका एक होता है कैटायनिक लिगेंड्स। क्या होता है? कैटायनिक लिगेंड क्या होता है? ऐसे लिगेंड जिनमें आपका पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे कि आपका NH3, एक सेकेंड, NH2 NH3 पॉजिटिव। यहाँ पे देखो लिगेंड जैसा कौन बिहेव कर, यहाँ देखो ध्यान से इस पॉइंट को। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं खोल के लिखूंगी, नाइट्रोजन है, कितने बॉन्ड बना रहा है? कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 तो इसके साथ बना रहा है, चौथा दूसरे इसके नाइट्रोजन के साथ बना रहा है। ऊपर लोन पेयर है। काउंट करो जरा इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 तो यहाँ है, 6 7 8वां हो गए 8। देखो इसके ऑक्टेट में कितने हैं? 1 2 3 4 5 इसके खुद के हैं, 6 7 8 है इसमें। यहाँ पे काउंट करो, 8 तो होने ही चाहिए, ऑक्टेट तो सबका पूरा होना चाहिए। यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना 8। पर नाइट्रोजन के पास जो अपने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, वो नहीं है। नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है। होते कितने? 1s2 2s2 2p3 होते हैं ना, जो वो एंड वाले 5 होते हैं वो होने चाहिए। यहाँ पे तो है 1 2 3 4 5, कोई चार्ज नहीं आया। यहाँ पर अपने पूरे नहीं है तो +1। ऑक्टेट तो पूरा है, समझे? तो ये किस तरह का एलिगेंट है? कैटायनिक। कैसा है? कौन ले रहा है? कहाँ ले रहा है? किससे ले रहा है? वो किसी से नहीं ले रहा। उसके पास देख, आगे चले। देख नाइट्रोजन के वैलेंस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, इतना देख ले। 1 2 3 4 5 होते हैं ना, इसमें भी 5 होने चाहिए थे वैलेंस में, पर दिख रहे हैं तुझे 1 2 3 4 ही दिख रहे हैं। अगर 4 है, वैलेंस का अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो चार्ज पॉजिटिव आ गया, वैलेंस में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो चार्ज नेगेटिव आ गया। वैलेंस में जो 5 होने चाहिए थे वो 4 हो गए 4, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। लिगेंड कितने तरह के पड़े? कौन कौन से? न्यूट्रल, कैटायनिक, एनायनिक। ठीक है, इसके बाद पढ़ने वाले हम लिगेंड के और टाइप, जैसे आपका लिगेंड फॉर एग्जांपल यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, है ना, ट्राइडेंटेट। अब वो करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी। अब बात करेंगे, ये भी आपके लिगेंड्स के टाइप ही थे, अब भी लिगेंड्स के टाइप की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का जो मतलब है वो आपके सीधा दांतों से है, टिथ। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो लिगेंड है ना, वो आपके सेंट्रल मेटल एटम को कितना कितना लोन पेयर दे रहा है। जो लिगेंड है वो आपके सेंट्रल मेटल एटम को कितने लिगेंड दे रहा है, उसको डेंटिसिटी कहते हैं। अगर 1 देगा तो मोनोडेंटेट, 2 देगा तो बाइडेंटेट, 3 देगा ट्राइडेंटेट। डेंटिसिटी क्या होता है? पहले डेंटिसिटी लिख दो इससे ऊपर। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द
It is the representation of the number of, it is the representation of the number of lone pair, number of lone pairs, number of lone pairs of electron, number of lone pairs of electron donated by ligand to central metal atom. सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड कितने लोन पेयर देगा, उसको क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम, है ना। अरे भाई ये लिगेंड है, उसको तो कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर कंबाइंड होता है, कितने लिगेंड है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैं कह रही हूं। देखो एक बार ध्यान से देखो, इस टॉपिक को करने से पहले वापस देखो, ये आपका लिगेंड है, फॉर एग्जांपल इस तरह इसके पास 2 लोन पेयर है, ठीक है, चलो छोड़ो, ये वाटर है तुम्हारा, H2O है, वाटर H2O ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसके पास कितने लोन पेयर हैं, मैंने कहा डेंसिटी होता है, इट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर। कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर। कितना नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देगा, एक तुमने देखा होगा, एक लिगेंड कुछ इस तरह का है या ना देखा है, अमीन, तो ये एक ही लिगेंड है, ये कितने सेंट्रल एटम को वो देगा, एक ही लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर देगा, वो डेंसिटी है। एक देगा तो मोनोडेंटेट, फिर बात आती है कि एक देगा क्या बोलते हैं, 2 देगा क्या बोलते हैं, डेंसिटी नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज है, हाँ जी, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, डेंसिटी आपकी लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका डिपेंड करता है टोटल लिगेंड्स पे, ये करता है एक लिगेंड पे। ठीक है, डेंसिटी एक लिगेंड की बात बताती है, किसकी बताती है, 1 लिगेंड के रिस्पेक्ट में बताती है। ठीक है, हो गया ना, करें आगे, लिखो मोनोडेंटेट लिगेंड। अरे यार टॉपिक ही मिटा दिया, कुछ और अब करना था। मोनोडेंटेट लिगेंड, या इसको यूनिडेंटेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेट। मोनोडेंटेट लिगेंड क्या है, ऐसा लिगेंड, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक, ऐसा लिगेंड जो सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट करे सेंट्रल मेटल एटम को। लिखो द लिगेंड विच डोनेट ओनली 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा टू द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम को एक ही लोन पेयर देगा। जैसे कि क्या करोगे तुम, कोई लिगेंड है, ये मेटल है, इसके पास लिगेंड, देखो देखो देखो, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, इसके पास भले ही 4 जितने मर्जी लोन पेयर है, 1 2 3 लोन पेयर है इसके पास, है ना, 3 में से ये एक ही दे रहा है। ऐसा क्यों, तीनों क्यों नहीं दे रहा होगा, दे तो ये भी सकता था, क्या हो गया, मैं भी दूंगा, लड़ लेंगे सारे, है ना। 3 क्यों नहीं दिए, इसकी बात हम आगे करेंगे, ये टॉपिक अपने माइंड में बिठा दो, इसने 3 लोन पेयर क्यों नहीं दिए, क्वेश्चन मार्क साथ में लिख दो। ठीक है, एग्जाम्पल F माइनस 1 2 3 4 5 6 होता है ऐसा, है या ना। देखो ना, फ्लोरीन है, उसके वैलेंस में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 9 होता है, वैलेंस में 7 होते हैं, माइनस का मतलब एक और आ गया। फिर आपका Cl माइनस, Br माइनस, ये सारे मोनोडेंटेट होते हैं। जैसे वाटर है, वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं, यस और नो होते हैं ना। जैसे अमोनिया, इसके पास तो एक ही है तो देगा ही एक ही, है ना। ये सारे क्या है, मोनोडेंटेट, क्या है, मोनोडेंटेट। जैसे मैं OH माइनस की बात करूंगी, 1 2 3 4 5 6 लो, ठीक है, इसके पास 3 लोन पेयर है, क्यों नहीं दे रहा, ये मोनोडेंटेट ही है। जैसे फॉर एग्जांपल CN है,
यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होते हैं, इसके पास भी होते हैं, तो ये ही क्यों नहीं दे रहा, ये ही क्यों नहीं दे रहा, ये मोनोडेंटेट जैसा क्यों बिहेव कर रहा है, ये चलो ये तो अलग ही है, ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है, इसको रहने दो, है ना, ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना, मोनोडेंटेट लिगेंड क्लियर है, क्वेश्चन मार्क आपको ध्यान रखना है, ये साइड में लिखो अपने पास, ये हम करने वाले हैं। सेकंड है बाइडेंटेट, क्या है बाइडेंटेट, तुम्हारी मैम नहीं आया आज। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, ऐसे लिगेंड जो आपके सेंट्रल मेटल एटम को दो लोन पेयर देंगे, लिखो डेफिनेशन। एग्जाम्पल है इथाइलिन डायमीन, देखो इथाइलिन पता है, मिथ इथ, हाँ या ना, मिथ इथ बना दिया मैंने, बना दिया, इथेन टाइप, डायमीन दो अमीन लगा दो, दो NH2, इथाइलिन डायमीन, ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर दे रहा है, एक यहाँ से एक यहाँ से, दो। फिर एक आपका ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट कहाँ से मिलके बना है, ऑक्जेलिक एसिड से, ऑक्जेलिक एसिड कैसा होता है, COOH और COOH, अगर मैं क्या करूँ यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ देखो ऑक्जेलिक एसिड है, ये क्या है, ये ऑक्जेलिक एसिड क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड ये है, ऑक्जेलेट क्या होता है, ऑक्जेलेट ये होता है, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं ना, देखो ऐसे लिख दूं, लिख दूं कि नहीं लिखूं, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी तरफ आ जाएंगे, आ गए तो माइनस चार्ज आ गया, हाइड्रोजन बाहर, तो ऑक्जेलेट है, इसको OX2 माइनस चार्ज है इस पे है, और जो इथाइलिन डायमीन है इसको EN से लिखते हैं, ये क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज दिख रहा है, कोई चार्ज दिख रहा है इस पे, ये न्यूट्रल है, ये कैसा है, एनाइनिक है, एनाइनिक है। अब देखो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम को कितने दे रहा है, दो लोन पेयर, ठीक है, समझा दूं, ये ऑक्जेलिक एसिड से बना है, ऑक्जेलिक एसिड क्या है, COH और COH, तो जो आपका बॉन्ड है किसके बीच, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑब्वियसली ऑक्सीजन का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो खींच के ले जाएगा, अपना तो ले गया, इसका भी ले गया तो माइनस हो गया माइनस हो गया ना, तो इसलिए कौन सा चार्ज है ऑक्सीडेट में, -2, ठीक है, कल करते हैं इससे आगे, है ना, जाओ आप।